मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि कलेक्टर या डीएम क्या होता है। कुछ भी नहीं होता है। अगर हमने कहा अटेंशन और रिलैक्स नहीं कहा, खुजली लगी, और अगर खुजा लिया तो डीएम साहब, कलेक्टर साहब आप सस्पेंड। ये नौबत होती है डीएम साहब की, कलेक्टर साहब की। कभी चिलमन से तुम झांको, कभी चिलमन से हम झांके, लगा दो आग चिलमन में, न तुम झांको न हम झांके। मैं जिस गांव का रहने वाला हूं, उस गांव में कई सौ मस्जिदें हैं और मुस्लिम आबादी इस वक्त 342 वोटर है। मेरे देखते देखते सैकड़ों मस्जिदें लोगों ने तोड़ तोड़ करके अपने खेतों में मिला ली। उन मस्जिदों का, उन ईदगाहों का, उनके साथ लगी जमीनों का मुतवल्ली एक भी मुसलमान नहीं। हम तो फूल जैसे थे, हादसा बना डाला। महाबलीचिंग को आपने हादसा बना डाला। अभी एक बात आई कलेक्टर की। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि कलेक्टर या डीएम क्या होता है। कुछ भी नहीं होता है। अटेंशन तो अटेंशन, अगर खुजली लगी तो जब तक हमने रिलैक्स नहीं कहा, शासन में बैठ करके बात कर रहा हूं। अगर हमने यूपी स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, आप लोग सेंट्रल के हैं, वो सेंट्रल के आइए, सेंट्रल के होते हैं, मैं उसकी वो ऊपर हो गया। अगर हमने कहा अटेंशन और रिलैक्स नहीं कहा, खुजली लगी, और अगर खुजा लिया तो डीएम साहब, कलेक्टर साहब आप सस्पेंड। ये नौबत होती है डीएम साहब की, कलेक्टर साहब की, और उनके हाथ में दे रहे हैं। मैं तो जब से मैंने होश संभाला, अरीफ साहब, तब से मैं रो रहा हूं। मैं जिस गांव का रहने वाला हूं, उस गांव में कई सौ मस्जिदें हैं और मुस्लिम आबादी इस वक्त 342 वोटर है। मेरे देखते देखते सैकड़ों मस्जिदें लोगों ने तोड़ तोड़ करके अपने खेतों में मिला ली। और चाहे मैं अभी नाम बता दूंगा, बड़ी बड़ी ईदगाह हैं जिसमें जानवर बन रहे हैं। आज की तारीख की बात कर रहा हूं। जब मुझे गवर्नमेंट में आने का मौका मिला, उनको उन्हीं डीएम साहब, उन्हीं कलेक्टर साहब जिससे आपने बात की, कहने पे 10 मिनट में खाली हो गई। और 2014 के बाद फिर जैसे थे, फिर जैसे थे। और उन मस्जिदों का, उन ईदगाहों का, उनके साथ लगी जमीनों का मुतवल्ली एक भी मुसलमान नहीं। जो प्रधान जीत के आता है वही मुतवल्ली बन जाता है। मैं तो जब से होश संभाला तब से मैं जो हूं, फिर मैं ये देख रहा हूं। और है क्या साहब, मैं हुकूमत की बुराई नहीं करना चाहता था, लेकिन है क्या कि कभी सीए, कभी एनआरसी, कभी 3 तलाक, कभी लव जिहाद, और अगर इनसे नहीं हो पाया तो दूसरे बहाने से हमारे भाई संजय सिंह साहब को डर की सत्ता कायम करने के लिए इनको जेल भेज दिया। ये कुछ नहीं है, मैं जानता हूं। आपसे मेरी मुलाकात नहीं, लेकिन मैं आपको बहुत कुछ जानता हूं। आप सुल्तानपुर के हैं, अब मैं सुल्तानपुर में आपका गांव भी जानता हूं, क्योंकि यूपी का कोई ऐसा विधानसभा नहीं है कि जहां का कि मैं ये ना जानता हूं कि किस विधानसभा में किस बिरादरी का कितना वोट है, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे आपका मध्य प्रदेश हो, क्योंकि मैं जहां पैदा हुआ हूं उसके 1 किलोमीटर बाद एमपी है। तो मैं आपके गांव को भी जानता हूं। अंबेडकर नगर आपसे लगा हुआ, वो जिला हमने बनाया था, और महारुआ से शुरू हो जाता है वो। तो मैं वहां 11 बरस रहा हूं, वो एक एक गांव से मैं वाकिफ हूं। देखिए साहब, कुछ नहीं, आप खिलाफ सही बात बोलते क्यों हैं? आप सही बात बोलते क्यों हैं? अगर सही बात बोलेंगे तो यही होगा, डर की सत्ता कायम की जाएगी, जो आपके साथ होता है। और मुझे खुशी है कि आप इनके सामने झुके नहीं। मेरे दोस्तों, माफ कीजिएगा, कोई भी ऐसा महापुरुष, कोई भी ऐसा वली अल्लाह, कोई भी ऐसा नबी ढूंढ लाइए जिसके सामने दिक्कत ना आई हो। और जहां तक संजय सिंह जी की बात कह दूं, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहा जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि कहां मिली? कहां मिली कोई बता सकता है? आप भी नहीं बता पाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को
मेरे जिले में मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि मिली है, क्योंकि 14 बरस वनवास वो मेरे जिले में रहे हैं, चित्रकूट में रहे हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि कब मिली? पहले तो वह अयोध्या नरेश थे, दशरथ पुत्र थे। जब 14 बरस वनवास काटा तब उनको जो है मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि मिली। हमारे पैगंबरों के कीड़े पड़े हैं, मछली के पेट में रहना पड़ा है, ऐसे नहीं है साहब। तो मेरे दोस्तों, मुझे खुशी है कि संजय सिंह जैसे लोग आज इस जालिम हुकूमत का मुकाबला कर रहे हैं, डर नहीं रहे हैं। और मैं एक चीज अपनी कौम से कह दूं, हमारे सिख समाज के भाई बैठे हुए, बारी बारी से सबका नंबर है, बारी बारी से सबका नंबर है। होता क्या है, जब संजय सिंह जी के ऊपर जुर्म जाती होती है तो हम देखते हैं कि हमें क्या लेना देना है, लेकिन जब हमारे ऊपर जरा सी बात पड़ी तो संजय सिंह जी हर जगह खड़े होते हैं। हमारा क्या काम है भाई? हम कुछ नहीं कर सकते, लाठी लेके, डंडा लेके, बंदूक लेके जाने का सवाल ही नहीं है। जो कर सकते हैं वो करना चाहिए। और कई जगह तो क्या होता है कि जब सरदार सिख समाज के लोग ठुकते हैं तो हम मुसलमान झांक के देखते हैं, हमें लेना देना क्या, सरदार ठुक रहे हैं। और हम मुसलमान जब ठोके जाते हैं, चाहे मादली सिंह चाहे जिसके नाम से, तो हमारे हिंदू भाई दीगर लोग सोचते हैं कि हमें क्या लेना देना है भाई, ठोक रहे हैं ठोकने दो। तो मुझे एक बात और याद आ गई। एक पैगाम है कि ये जो ठुकते हैं तो हम लोग पर्दे से झांकते हैं, और पर्दे को आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं, उर्दू में चिलमन कहते हैं कि कभी चिलमन से तुम झांको, कभी चिलमन से हम झांके, कभी चिलमन से तुम झांको, कभी चिलमन से हम झांके, लगा दो आग चिलमन में, न तुम झांको न हम झांके। अगर ये ठीक है तो ये सिर्फ शादी से तक महदूद नहीं रहना चाहिए, ये बैठ करके बात होना चाहिए, उसी दिन ये जालिम ठीक हो जाएंगे। और जहाँ तक अदीब साहब का सवाल है तो मैं इस पे क्या कहूँ, मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि एक शायर ने कहा था कि हम तो फूल जैसे थे, आग सा बना डाला। हम तो फूल जैसे थे, आग सा बना डाला, मावली सिंह को आपने हादसा बना डाला। अब अदीब साहब की तरफ से एक बात मैं कहता हूं कि आओ तुम भी पास आओ, रोशनी में नहला दें। आओ तुम भी पास आओ, रोशनी में नहला दें, जिसको छू लिया हमने आईना बना डाला, जिसको छू लिया हमने आईना बना डाला। मैं बहुत गुनहगार हूँ, सियासत में एक सियासी नहीं हूँ, मेरठ में पढ़ा लिखा हूँ, रहने वाला बांदा जिले का हूँ, यही मिलिट्री में नौकरी की। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अदीब साहब के बेटा बन के जिंदगी भर रहूँगा, और अदीब साहब आपका, आपकी इस तंजीम का, और हमारे जो जिम्मेदार लोग बैठे हैं, जहाँ चाहे वहाँ आजमा लीजिएगा, जिस लायक हूँ इंशाअल्लाह हाजिर हूँ। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। हम बहुत